नादरीन, जो शहरबानो नकवी नामी जो पुलिस वाली है लाहौर में एसपी, इसके ऊपर जो डॉक्टर साहब हैं वो तो बहुत चढ़ के आ गए हैं। आई सर्जन हैं डॉक्टर ज़ैनुल आबिदीन, वो अब बार बार बताना शुरू हो गए हैं कि इस खातून ने, जो पुलिस वाली है, अपनी सहेली या अपनी वाकिफ़कार खातून के लिए मुझ पर बहुत दबाव डाला। मुझे जनाब कहा कि आप फटाफट पहुँचें वरना मैं आपके ऊपर पर्चा दे दूंगी। मैं गया और मेरे से 10 लाख रुपया उस औरत को दिलवाया कि ये आपने जो इलाज किया इससे मुतमईन नहीं है, लिहाजा ये अब लंदन से जाके इलाज करवाना चाहती है तो इस सारे इलाज के पैसे आप देंगे। वो कहते नहीं, 10 लाख रुपए के 3 चेक मैंने उस खातून को दिए, तो इसके बाद भी इन्होंने मेरा जीना हराम किया हुआ है। कुछ लोग ये रिपोर्ट कर रहे थे कि शायद 15 लाख रुपए से भी ज़्यादा पैसे डॉक्टर साहब ने दे दिए हैं। तो डॉक्टर साहब अब खुलकर आ गया मैदान में और वो बता रहे हैं कि जिस शहरबानो नकवी ने मेरे साथ बड़ी ज़्यादती की है। मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब को बिठाने के लिए अब काफ़ी लोग आ जाएंगे और शहरबानो नकवी को बचाया जाएगा, इसलिए कि शहरबानो नकवी के मुबैना तौर पे आर्मी चीफ साहब के साथ भी ताल्लुकात हैं, उन्होंने भी इनको शाबाश दे रखी है। कोई मोहसिन नकवी के साथ भी इनके ताल्लुकात बताए जाते हैं और ये उन ताल्लुकात को एंजॉय करती हैं। और वैसे भी शरीफ ख़ानदान की बड़ी खिदमत की है। 9 मई के बाद इन्होंने बड़ा तुन के रखा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो जिसने भी ये किया उसको कुछ ना कुछ तो मिला है। आज मैं एक वीडियो देख रहा था, मुस्तफ़ा कमाल नामी जो एक लीडर हैं कराची के, ये साबिक कराची के अल्ताफ़ हुसैन के बड़े फेवरेट आदमी थे, ये अल्ताफ़ हुसैन को गालियाँ निकाल रहे थे। यानी आज ये अल्ताफ़ हुसैन को हरामी और बेगैरत कह रहे थे। मैं बड़ी माजरत चाहता हूँ, मैंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए अपने इस वीलॉग में, लेकिन ये 2 लफ्ज़ इन्होंने हरामी और बेगैरत के इस्तेमाल किए अल्ताफ़ हुसैन के बारे में और बार बार इस्तेमाल किए, बड़ी गंदी और घटिया ज़ुबान इस्तेमाल की। वजह मैं आपको बताता हूँ कि क्या है। लेकिन मामला ये है कि पहले ये शख्स एक तरह से वादा माफ़ गवाह बना अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़, बाद में ये शख्स अल्ताफ़ हुसैन को बदवाएँ देना शुरू हो गया और आज ये अल्ताफ़ हुसैन को गालियाँ दे रहा है। कुछ दोस्तों ने मुझे इसकी वजह ये बताई है कि इमरान फ़ारूक साहब जो कत्ल हो गए थे बरतानिया में, जो अल्ताफ़ हुसैन के ऐसे साथियों में था जो बहुत टेक्निकल चीज़ें जानता था, यानी ग्राउंड पे जो चीज़ें एग्जीक्यूट होती थी उनमें इमरान फ़ारूक को अल्ताफ़ हुसैन का दिमाग भी बाद लोग बोलते थे कि वो बहुत शार्प माइंडेड आदमी था और MQM के अंदर उसका एक बड़ा कलीदी रोल था और वो अल्ताफ़ हुसैन का बड़ा दायां बाजू टाइप आदमी था। तो वो कत्ल हो गया बरतानिया में, उसका अल्ताफ़ हुसैन को काफ़ी नुकसान भी हुआ था। अल्ताफ़ हुसैन ने काफ़ी उसके बाद दुख भी किया था और उसकी अहलिया फौत हो गई थोड़े दिन पहले, तो उनकी तदफीन की और सारे इंतज़ामात जो अल्ताफ़ हुसैन है उन्होंने किए। और जब ये लाश पहुँची कराची में, तो अब ये तो अल्ताफ़ हुसैन के दौर में तो माफिया बने फिरते थे, ये जो मुस्तफ़ा कमाल और इस जैसे लोग थे, ये तो माफिया की तरह रहते थे। चाइना कटिंग हो गई, बत्ताखोरी हो गई, बोरीबंद लाशें हो गई। कराची में कौन सा काम है जो MQM ने नहीं किया उस दौर में? तो ये तो उस वक्त बेनिफिशरी थे, तब तो ये कभी बोले ही नहीं अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़, तब तो कभी सच इनको याद ही नहीं आया। वो तो जब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने तबाह बर्बाद कर दिया अल्ताफ़ हुसैन को, हर चीज़ काबू कर ली, तो ये जनाब वादा माफ़ गवाह बन के एक वैक्यूम कवर करने के लिए आ गए और आके एक और पार्टी में शामिल हो गए। जिस तरह अभी PTI को तोड़ के एक पार्टी बनाई गई, इस्तेकाम पार्टी, एक कोई नज़रियाती PTI बना दी, एक कोई और पार्टी बना दी, तो इस तरह पार्टियां एस्टेब्लिशमेंट बनाती रहती है। तब ये MQM पाकिस्तान एक बनाई थी तो ये लोग उसमें शामिल हो गए थे। बहरहाल ये अल्ताफ़ हुसैन के सारे धंधों में उसके साथ शामिल रहते थे। अब पता चला है कि इमरान फ़ारूक की जो बेवा है, जब उनकी मैयत आई पाकिस्तान में तो जनाजे के नज़दीक भी इनको फटकने नहीं दिया गया। शायद उस बात का गुस्सा है जो उन्होंने उतारा है।